गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हमने हैव पढ़ा था और हमने लास्ट क्लास में मोस्टली सेंटेंसेस आई से बनाए थे और हमने दूसरे अदर सब्जेक्ट्स को नहीं देखा था, लेकिन आज की क्लास में हम अदर सब्जेक्ट्स को भी देखेंगे, जैसे यू, वी, दे, ही, शी, सिंगुलर, प्लूरल, एनी नेम आता है तो किस तरह से सेंटेंसेस में आपको हैव का यूज कर लेना है। हैव कब हैव रहेगा और हैव कब हैज के रूप में यूज किया जाएगा, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे नेगेटिव फॉर्म्स में और इंटरोगेटिव फॉर्म्स में कि इसके जब प्रश्न बनेंगे तो आपको हैव में प्रश्न बनाने के लिए डू डज का यूज किस तरह से कर लेना है। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे थे, आज हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी देखेंगे, हैव के साथ हैज भी पढ़ेंगे और लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमने जो हैव पढ़ा था, हैव के साथ आज हमने हैज भी सीखना है कि हैज का यूज कब होता है, हैव का यूज कब होता है। आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे, यू के साथ हम हैव का यूज करेंगे, वी के साथ हम हैव का यूज करेंगे, दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे। आई मतलब आपको पता ही है, फिर भी एक छोटा सा रिवीजन। आई मतलब मैं या मुझे या मेरे या मुझको, जब खुद के सेंस में बात करते हैं तो हम आई से बोलते हैं। सामने वाले को जब बोलना होता है तो हम उसे यू करके बोलते हैं, जिससे हिंदी में आप या आपको, तुम या तुम्हें, तुम्हारे बोल सकते हैं। वी मतलब हम, जिसमें आप भी शामिल हो और आप एक से ज्यादा लोग, और दे मतलब वे लोग जो एक से ज्यादा है, प्लूरल मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा। ही किसी लड़के के लिए यूज करते हैं, शी किसी फीमेल के लिए यूज करते हैं, किसी का भी नाम हो सकता है, कोई अदर सिंगुलर भी हो सकता है। जब भी आप ही की, शी की, किसी के नाम की या अदर सिंगुलर की बात करेंगे तो आपको हैव नहीं यूज करना है, आपको यूज कर लेना है हैज। आपको यूज कर लेना है हैज। जबकि आपको आई के साथ हैव का यूज करना है, यू के साथ हैव का यूज करना है, वी के साथ हैव का यूज करना है, दे के साथ आपको हैव का यूज करना है, ही के साथ हैज, शी के साथ हैज, किसी का नाम आएगा तो हैज, या अदर सिंगुलर आएगा तो भी आपको हैज का यूज करना है। बस इतना सा ध्यान रखना है। और ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है, बहुत कठिन या बहुत टिपिकल या बहुत कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रॉकेट साइंस नहीं कि इसको याद नहीं रखा जा सके। आई, यू, वी, दे के साथ है, ही, शी या किसी का नाम आता है तो हैज। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। बात पूरी वही होगी जो हमने हैव में पढ़ी थी। हमने जो हैव का यूज सीखा था कि हमारे पास कोई चीज है, हमारे पास कोई चीज है, उसको बताने के लिए हमने हैव का यूज किया था। रिलेशनशिप्स को बताने के लिए हैव का यूज किया है, हमने स्किल्स को बताने के लिए हैव का यूज किया है, हमने डिजीज या बीमारी बताने के लिए हैव का यूज किया है, फीलिंग्स बताने के लिए हैव का यूज किया है। इस तरह हमने प्रीवियस चैप्टर में हैव का यूज सीखा था। फिलहाल हमें यहाँ पर जो सेंटेंसेस हम देखेंगे उसमें हो सकता है हम कुछ मिक्स सेंटेंसेस करके पढ़ाएंगे। जैसे जैसे अगर हम यू से सेंटेंस बनाना चाहते हैं कि आपके पास गाने का कौशल है, आपको पता ही है, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्किल्स के बारे में बात कर ही ली थी कि आपके पास पढ़ाने का कौशल है, तो हम बोलेंगे यू हैव सिंगिंग स्किल्स। आप में पढ़ाने की योग्यता या कौशल है, यू हैव सिंगिंग स्किल्स। आपका एक भाई है, यू हैव अ ब्रदर। आपका एक भाई है, यू हैव अ ब्रदर। आपको सर्दी है, यू हैव कोल्ड। आपको कॉन्फिडेंस है, यू हैव कॉन्फिडेंस। यहाँ पर ये सेंटेंस हमने स्किल्स यानी क्वालिटी वाला लिया, यहाँ पर हमने ये सेंटेंस रिलेशनशिप वाला लिया, यहाँ पर ये सेंटेंस हमने डिजीज यानी बीमारी वाला लिया, और यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये फीलिंग वाला सेंटेंस है। हमने मिक्स करके लिए हैं और इनको डिटेल में अलग अलग तरह से हमने जो बाइफरकेट करके क्लासिफाइड करके पढ़ाया वो प्रीवियस लेक्चर में आप अगर उसे देखेंगे तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा आज के लेक्चर में कि आपके पास अगर कोई चीज है तो आप उसे यू से बताते हैं कि आपको, आपके काले बाल है, यू हैव ब्लैक हेयर। आपके लंबे बाल है, यू हैव लॉन्ग हेयर। आपके पास पैसे हैं, यू हैव मनी। आपके पास मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल। आपके पास कैमरा है, यू हैव अ कैमरा। आपके पास माइक है, यू हैव अ माइक। आपके पास एम्पलीफायर है, यू हैव एन एम्पलीफायर। आपके पास डिग्री है, यू हैव अ डिग्री। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, यू हैव मेनी फ्रेंड्स। यू हैव अ फादर, यू हैव अ मदर, यू हैव अ ब्रदर, यू हैव अ सिस्टर। यू हैव कजिन्स। आपके कजिन्स हैं, यू हैव कजिन्स। आपके पैटर्नल अंकल हैं, यू हैव पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल मतलब होता है चाचा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात ऑलरेडी कर रखी है कि आपके चाचा है, यू हैव पैटर्नल अंकल। आपके बहुत सारे चाचा हैं, यू हैव मेनी पैटर्नल अंकल्स। यू हैव अ पैटर्नल अंकल, यू हैव अ मैटरनल अंकल। आपके एक मामा जी हैं। वी के सेंस में आएंगे तब भी हम हैव का यूज करेंगे। वी हैव कुकिंग स्किल्स, हमारे पास खाना बनाने का कौशल है। वी हैव फ्रेंड्स, एस लगा है इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज नहीं किया है कि हमारे दोस्त हैं। वी हैव फ्रेंड्स। वी हैव फीवर, हमको बुखार है, वी हैव फीवर।
फीवर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम उसके पहले ए का यूज नहीं करेंगे। वी हैव फीवर, वी हैव हेडेक, हमको हेडेक है। वी हैव गुड कल्चर, हमारे पास एक अच्छा कल्चर है। तो वी मतलब होता है हम, वी हैव अ गुड कल्चर, हमारा अच्छा कल्चर है, हमारा अच्छा कल्चर है या हमारे पास अच्छा कल्चर है, दोनों ही सेंस में हम यूज करते हैं। वी हैव अ गुड कल्चर। वी हैव, हमको नॉलेज है, वी हैव नॉलेज, हमको ज्ञान है, वी हैव नॉलेज। वी हैव टीचिंग स्किल्स, हमें पढ़ाने की योग्यता है, वी हैव टीचिंग स्किल्स। वी हैव टीचिंग स्किल्स, हमें पढ़ाने की योग्यता है। वी हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, हमें बहुत सारा अनुभव है। वी हैव यूनिटी, हमें यूनिटी है, हमें एकता है। वी हैव यूनिटी, हमें एकता है। वी हैव होप, हमें आशा है। वी हैव ब्राउन आइज, हमारी आंखें भूरी हैं। वी हैव ब्राउन आइज। अगर आपको दे का यूज करना है तब भी आप यूज करेंगे हैव। उनमें लीडरशिप स्किल्स है, दे हैव लीडरशिप स्किल्स, उनमें नेतृत्व क्षमता है, दे हैव लीडरशिप स्किल्स। दे हैव कजिन्स, उनके चचेरे या ममेरे भाई हैं। दे हैव कजिन्स, उनके चचेरे भाई हैं। दे हैव कजिन्स। दे हैव अस्थमा, उन्हें अस्थमा है। दे हैव एक्साइटमेंट, उनमें एक्साइटमेंट है। मटेरियल का लाना है तो भी हम ला सकते हैं। दे हैव अ कार, दे हैव अ बंगलो, उनके पास बंगलो है, उनके पास कार है। दे हैव अ बिग कॉलेज, उनका एक बड़ा कॉलेज है। दे हैव अ बिग हाउस, उनका एक बड़ा घर है। दे हैव डिजीज वाले लाना है, दे हैव फीवर, उनके स्किल्स वाले लाना है। दे हैव टीचिंग स्किल्स, दे हैव रीडिंग स्किल्स, दे हैव राइटिंग स्किल्स, दे हैव कॉन्फिडेंस। दे हैव एक्साइटमेंट, उनमें एक्साइटमेंट है। और यहां पर याद रखिए, अगर ही या शी का यूज होगा तो अब स्ट्रक्चर वही रहेगा, फीलिंग वाली बातें होंगी, स्किल्स वाली बातें होंगे, डिजीज वाली बातें होंगी, मटेरियल की बातें होंगी, क्वालिटी स्किल्स की बातें होंगी, फिजिकल स्ट्रक्चर्स की बातें होंगी। लेकिन जब ही या शी का नाम आएगा, जब ही या शी का नाम आएगा, ही या शी या किसी का नाम आएगा, जब ही शी या किसी का नाम आएगा तो आप क्या कर देंगे, आप जो हैव था उसको हैज कर देंगे। शी हैज ड्राइंग, सॉरी ही हैज ड्राइंग स्किल्स, उसके पास चित्रकारी का कौशल है। ही हैज मेंटर, उसका एक मार्गदर्शक है। मेंटर मतलब मार्गदर्शक, एक टीचर को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है। ही हैज, अपन थोड़े से और सेंटेंस बनाएंगे। ही हैज लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल है। ही हैज लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल है। ही हैज मेनी कंपनीज, उसके पास बहुत सारी कंपनीज है। ही हैज मेनी कंपनीज, उसके पास बहुत सारी कंपनी है। ही हैज लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है। ही हैज पावर, उसके पास पावर है। ही हैज पावर, उसके पास ताकत है। और अगर शी हुआ तो शी हैज, उसमें डांसिंग स्किल है। शी हैज डांसिंग स्किल्स, उसमें नाचने की योग्यता है। शी हैज डांसिंग स्किल्स। शी हैज कुकिंग स्किल्स, उसमें खाना बनाने की योग्यता है। शी हैज कुकिंग स्किल्स। शी हैज मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। शी हैज मैनी फ्रेंड्स। ही हैज पैशंस, उसमें धैर्य है, उसमें धैर्य है। ही हैज पैशंस। ही हैज पैशन, उसमें उसमें जुनून है। ही हैज अ, आप भी लगा सकते हैं, ही हैज अ पैशन। शी हैज फेयर स्किन, उसकी त्वचा गोरी है। शी हैज कंप्यूटर स्किल्स, उसमें कंप्यूटर स्किल्स है। शी हैज नॉलेज, उसको नॉलेज है। शी हैज नॉलेज, उसको नॉलेज है। इंडिया के पास ताकत है। अगर हम शी हैज बेस्ट फ्रेंड, शी हैज अ बेस्ट फ्रेंड, एस नहीं लगा इसलिए हमने यहां पर ये लगाना जरूरी है। शी हैज अ बेस्ट फ्रेंड, उसका उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। शी हैज बैक पेन, उसके पीठ में दर्द है। शी हैज लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल है। इंडिया के पास ताकत है, क्योंकि इंडिया एक नाम है। इंडिया क्योंकि एक नाम है इसलिए इंडिया के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। इंडिया हैज पावर, इंडिया के पास ताकत है। इंडिया हैज अ गुड कल्चर, इंडिया के पास एक अच्छा कल्चर है। इंडिया हैज अ गुड कल्चर, इंडिया के पास गुड कल्चर है। गवर्नमेंट हैज मेजोरिटी, सरकार के पास बहुमत है। गवर्नमेंट हैज, गवर्नमेंट सिंगुलर माना जाएगा। गवर्नमेंट हैज मेजोरिटी, गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है। अर्जुन हैज कोडिंग स्किल्स, अर्जुन में कोडिंग स्किल्स है। अर्जुन के पास कोडिंग स्किल्स है। अर्जुन हैज कोडिंग स्किल्स। अगर आप किसी, आपको ऐसा बोलना है कि भोपाल में बहुत सारे तालाब हैं, अब आपको बोलना है भोपाल में बहुत सारे तालाब हैं, तब भी आप ऐसा ही बोलेंगे, भोपाल हैज मैनी लेक, लेक में एस लगाया, लेक्स। भोपाल हैज मैनी एक
लेक्स, भोपाल में बहुत सारे तालाब है, तो यहाँ पर हैज लगाया क्योंकि ये एक तरह से भोपाल के फिजिकल स्ट्रक्चर का पार्ट है कि भोपाल में बहुत सारे तालाब हैं, तो भोपाल हैज मैनी लेक्स, भोपाल में बहुत सारे तालाब हैं। माय मोबाइल हैज सो मेनी ऐप, मेरे मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स हैं। तो आप नॉन लिविंग से भी बना सकते हैं, आप नॉन लिविंग से अगर सेंटेंस बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बस इतना सा ध्यान रखिए अगर वो सिंगुलर है, नॉन लिविंग में भी सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, वो अपन अभी देखेंगे। तो अगर वो सिंगुलर है, अगर वो एक है, अगर वो सिंगल है, तो आप उसके साथ हैज लगाएंगे। माय मोबाइल, अगर आप माय मोबाइल हैज सो मेनी एप्स, मेरे मोबाइल में बहुत सारे ऐप है। अगर प्लूरल होता, अभी जैसे माय कॉलेज, अब कॉलेज सिंगुलर है, माय कॉलेज हैज 50 क्लास रूम्स, मेरे कॉलेज में 50 कमरे हैं, 50 क्लासरूम है। माय कॉलेज हैज 50 क्लासरूम्स। टीम हैज अ कैप्टन, टीम के पास एक कैप्टन है, टीम हैज अ कैप्टन। मेनी सिटीज, मेनी सिटीज, अब ये यहां पर प्लूरल हो गया, नॉन लिविंग है लेकिन प्लूरल हो गया। अब चूंकि ये प्लूरल हो गया है तो हम इस पे हैज की जगह क्या लेकर आएंगे, हैव लेकर आएंगे। मेनी सिटीज हैव मेट्रो ट्रेन, बहुत सारे शहरों में मेट्रो ट्रेन है। मेनी सिटीज हैव मेट्रो ट्रेन। किसी का नाम आएगा तो आप हैज लाएंगे। राहुल हैज फीवर, राहुल में को बुखार है। अनन्या हैज कॉन्फिडेंस, अनन्या को कॉन्फिडेंस है। तो जब आप आयु विदे की बात करेंगे, आयु विदे की बात करेंगे तो आप हैव का यूज करेंगे। ही शी या किसी का नाम लेकर आएंगे तो आप हैज लेकर आएंगे। इतना सा आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। जब हम नेगेटिव बनाएंगे यानी कि नकारात्मक सेंटेंस बनाएंगे, मना करने वाले सेंटेंसेस बनाएंगे, तो यहां पर एक बात छोटी सी ध्यान रखने वाली ये है, आई, हमने लास्ट टाइम जो आई के सेंटेंसेस बनाए थे उसमें हमने नेगेटिव नहीं देखा था, तो पहले मैं आई के नेगेटिव बता देता हूं। यहां पर एक कॉमन मिस्टेक होने की संभावना ये है कि आई हैव नॉट अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। आई हैव नॉट अ पेन, ये सेंटेंस बनाने की संभावना है, बट डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये सेंटेंस गलत होगा। इसमें हम हैव में नॉट नहीं लगाएंगे, हैव में नॉट नहीं लगाएंगे। अगर हमें नेगेटिव बनाना है वाले सेंटेंस में तो ध्यान रखिए हमें क्या यूज करना होगा, हमें यूज करना होगा डू नॉट। आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। आई डू नॉट हैव अ पेन। और आप चाहे तो इस डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी बोल सकते हैं। आई डोंट हैव अ पेन, दोनों की ही हिंदी एक होगी, मेरे पास पेन नहीं है। आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। दोनों सेंटेंस का सेंस मीनिंग एक ही है, दोनों ही सेंटेंस में कोई अंतर नहीं है। आप जो सेंटेंस बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, आप डू नॉट बोलना चाहें या डोंट बोलना चाहें एक ही बात है। हाँ, स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डू नॉट की जगह डोंट को प्रेफर करते हैं, बट डू नॉट बोला जाएगा तो ना तो आपकी इंग्लिश गलत होगी, ना ही आपका प्रेजेंटेशन में कोई भी किसी भी तरह का नेगेटिव अंतर आएगा, आप उससे निश्चिंत रहिए। लेकिन हम आमतौर पर स्पोकन इंग्लिश में डू नॉट का यूज की जगह हम डोंट यूज करते हैं। आई डोंट हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है। आई डोंट हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है। यहां पर एक चीज ध्यान से समझ सकते हैं आप चाहे तो, कभी कभी हम जोड़ देने के लिए भी फुल फॉर्म का यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे आपके फ्रेंड ने कहा यार मेरे को बाइक दे दो, मैं अभी आपको एक काम है करके दे दूंगा। आपने कहा नहीं यार आई डोंट हैव अ बाइक राइट नाउ, मेरे पास बाइक नहीं है। अरे यार दे दो, मैं बस 10 मिनट में दूं। नहीं है ना, मेरे पास होती तो मना थोड़ी करता। आई डोंट हैव अ बाइक, अरे बस पेट्रोल भी डलवा लो। अरे बोला ना आई डू नॉट हैव अ बाइक। तो जब आप इस तरह से जोड़ देकर बोलते हैं तब आप डू नॉट का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं।
तो डू नॉट को आप जोड़ देने के सेंस में फुल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। नॉर्मल बोला आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं। आई डोंट हैव अ बुक, मेरे पास बुक नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे बस 5 मिनट दे दो, मैं 5 मिनट में आपका फ्री कर दूंगा। बोला ना आई डू नॉट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। आई डू नॉट हैव टाइम, आई डू नॉट हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो आप कभी कभी इस तरह से भी जोड़ देने के सेंस में डू नॉट को यानी कि फुल फॉर्म को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट से तो आप काम चला ही रहे हैं, शॉर्ट से तो काम हो ही रहा है, नोट चला रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव अ बुक, मेरे पास बुक नहीं है। आई डोंट हैव माइक, मेरे पास माइक नहीं है। और अगर आपको यू का यूज करना है तब भी आप, अगर आपको यू का यूज करना है तब भी आप डू नॉट या डोंट का यूज कर सकते हैं कि आप में नाचने का कौशल नहीं है। यू डोंट हैव डांसिंग स्किल्स, आपके पास टाइम नहीं है। यू डोंट हैव टाइम, आप में कॉमन सेंस नहीं है। यू डोंट हैव कॉमन सेंस, आप में एटिकेट्स नहीं है। आप में एटिकेट्स नहीं है। यू डोंट हैव एटिकेट्स, एटिकेट्स मतलब कायदे का नियम या फिर जो शिष्टाचार होता है, हम इसे बोल सकते हैं कि आप में शिष्टाचार नहीं। यू डोंट हैव एटिकेट्स। और यही बात आपको फिर जोड़ देकर बोलना है कि यार आप में बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं है। यू डू नॉट हैव एटिकेट्स। तो स्पोकन इंग्लिश में जोड़ देने के लिए भी आप डू नॉट का यूज कर लेते हैं। यू डू नॉट हैव एटिकेट्स, आप में एटिकेट्स नहीं है। यू डू नॉट हैव मैनर्स, आप में मैनर्स नहीं है। यू डू नॉट हैव पोलाइटनेस, आप में पोलाइटनेस नहीं है। यू डोंट हैव पोलाइटनेस, यू डू नॉट हैव पोलाइटनेस। यू डू नॉट हैव कॉमन सेंस, आप में कॉमन सेंस नहीं है। आपका भाई नहीं है। यू डू नॉट हैव अ ब्रदर, यू डू नॉट हैव अ सिस्टर। यू डू नॉट हैव फीवर, आपको बुखार नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। यू डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस या यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस। यू डू नॉट हैव पैसेंस, आप में धैर्य नहीं है। यू डोंट हैव पैसेंस। यू डोंट हैव ब्लैक हेयर, आपके काले बाल नहीं है। यू डोंट हैव ब्लैक हेयर। यू डोंट हैव ऑयली स्किन, आपकी ऑयली स्किन नहीं है। यू डोंट हैव लॉन्ग हाइट, आपकी लंबी हाइट नहीं है, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जो मिनिमम हाइट हमें चाहिए एसआई के लिए वो आपकी नहीं है। यू डोंट हैव प्रॉपर हाइट, यू डू नॉट हैव लॉन्ग हाइट। यू डोंट हैव कुकिंग स्किल्स, आप में खाना बनाने का कौशल नहीं है। यू डोंट हैव डांसिंग स्किल्स, आप में डांसिंग स्किल्स नहीं है। यू डोंट हैव रीडिंग स्किल्स, आप में पढ़ने का कौशल या योग्यता नहीं है। यू डोंट हैव टीचिंग स्किल्स। वी डोंट हैव कजिन्स, हमारे चचेरे या मेरे भाई बहन नहीं है। कजिन्स के लिए हमने देखा था लास्ट टाइम, कजिन्स को हम यूज करते हैं जब हम चचेरे ममेरे फुफेरे भाई या बहन की बात करते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर एक बात ध्यान ये रखना है कि जब आप कजिन की बात करते हैं या कजिन्स की बात करते हैं तो उसके बाद आपको कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। कजिन के बाद ब्रदर या सिस्टर वर्ड लगाया जाएगा तो वो गलत माना जाएगा। तो आप सिंपली बोलेंगे कजिन। यू डोंट हैव कजिन या यू डोंट हैव कजिन्स, या हमें बोलना है वी डोंट हैव कजिन्स, हमारे कजिन्स नहीं है। वी डोंट हैव कजिन्स। वी डोंट हैव हेडेक, हमको सरदर्द नहीं है। वी डोंट हैव हेडेक। वी डोंट हैव फीवर, हमें फीवर नहीं है। वी डोंट हैव एक्साइटमेंट, हमारे पास उत्साह नहीं है, हमें उत्साह नहीं है। वी डोंट हैव एक्साइटमेंट। वी डोंट हैव नॉलेज, हमें नॉलेज नहीं है। तो जब हम वी के भी बनाएंगे तो वी में भी हम लोग नेगेटिव वर्ड यूज कर रहे हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग डू नॉट या डोंट का यूज करते हैं। दे डू नॉट या डोंट का यूज करते हैं। दे डोंट हैव राइटिंग स्किल्स, उनमें लिखने का कौशल नहीं है। दे डोंट हैव राइटिंग स्किल या स्किल्स, कुछ भी कर सकते हैं। अगर एस नहीं भी लगाएंगे इसमें, अगर आप किसी वजह से एस नहीं बोल पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं तब भी इसको गलत नहीं माना जाएगा। स्किल्स भी बोल सकते हैं, स्किल भी बोल सकते हैं। दे डोंट हैव राइटिंग स्किल्स, उनमें लिखने का कौशल नहीं है। दे डोंट हैव मेंटर, उनके पास मार्गदर्शक नहीं है या उनका कोई मार्गदर्शक नहीं है। दे डोंट हैव मेंटर, उनका मार्गदर्शक नहीं है। दे डोंट हैव कोल्ड, उनको जुकाम नहीं है। दे डोंट हैव कफ, उनको खांसी नहीं है। दे डोंट हैव होप, उनको उम्मीद नहीं है। दे डोंट हैव होप, उनको उम्मीद नहीं है। अब यहां पर हमने देखा आई, यू, वी और दे, इनके साथ हमने सीखा हैव, और नेगेटिव बनाने के लिए हमने देखा डोंट हैव। हमने हैव में नॉट नहीं लगाया और हमने हैव में नॉट लगाकर हैवंट भी नहीं किया, क्योंकि ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये दोनों गलत है। हमने हैव में नॉट ना लगा के हमने डोंट हैव किया।
लेकिन जो बात मैं अब बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। हम ही शी या किसी के नाम का जब यूज करते हैं, ही शी या किसी के नाम का हम जब यूज करते हैं तो हम हैज का यूज करते हैं, और हैज का नेगेटिव बनाने के लिए हम डज नॉट हैव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डज नॉट हैव का यूज करेंगे। देखेंगे जरा ध्यान से, जैसे एक सेंटेंस है, ही हैज अ बुक। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया कि उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। तो इसका नेगेटिव कई बार आप लोगों की साइड से आता है, ही हैज नॉट अ बुक। बहुत सारे स्टूडेंट इस गलती को करते हैं, बट आपको नहीं करना है। दिस इज रॉन्ग, पहला रॉन्ग। दूसरा, ही हैजंट अ बुक, तो ये भी कैसे सही हो सकता है? ये भी गलत, क्योंकि एक ही बात होती है। ही बोले सर डू लगा देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, ही डू नॉट हैज अ बुक, ये भी गलत। ही डज नॉट हैज अ बुक, ये भी गलत। ये सब गलत है। सही होगा ही डज नॉट हैव, ध्यान से समझिए, सही होगा ही डज नॉट हैव। डज नॉट के बाद हैज नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, ही शी या किसी का नाम का जब आप यूज करते हैं और उसमें जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो आपको डज नॉट का यूज करना है, डू नॉट का यूज नहीं करना है। डू नॉट का यूज नहीं करना है। ही शी सिंगुलर नंबर एनी नेम के साथ हमेशा डज नॉट आएगा। पूरी इंग्लिश में कभी भी इनके साथ डू नॉट नहीं आएगा। पूरी अंग्रेजी की गारंटी है ये, है ना, पूरी अंग्रेजी। आप अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप जब कहीं भी घुमाइए, ही शी एनी नेम के साथ सिंगुलर के साथ डू नॉट नहीं आता, डज नॉट आएगा। और याद रखिए, जब डज नॉट आएगा तो जो हैज है वो कहां कन्वर्ट हो जाएगा? वो हैव हो जाएगा। ही डज नॉट हैव कोडिंग स्किल्स, उसमें कोडिंग स्किल्स नहीं है, उसमें कोडिंग स्किल्स नहीं है। ही डज नॉट हैव कोडिंग स्किल्स। ही डज नॉट हैव अ ब्रदर, उसका भाई नहीं है। ही डज नॉट हैव अ सिस्टर, उसकी बहन नहीं है। ये मैं इतना जोर देकर इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर गलती होने की ज्यादा ही संभावना होती है और इसको आप आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं इसको जोर देकर बोल रहा हूं कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ही शी एनी नेम के साथ डज नॉट के बाद हैज नहीं, हैव आएगा। ही डज नॉट हैव अ फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं है। ही डज नॉट हैव अ फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं। ही डज नॉट हैव अ फ्रेंड। और अगर आप ये जानना चाहते हो, अगर आपको ये जानने में जिज्ञासा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि हम ही शी जब डज नॉट लेकर आते हैं तो फिर हम हैज को हैव क्यों कर देते हैं, तो उसका छोटा सा सिंपल सा तरीका, लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सिंपल सी बात है। हैव का सिंगुलर होता है हैज, और ही या किसी का नाम या जो हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो उसके साथ आपने हैज लगाया। हैज इसलिए लगाया क्योंकि ये सब सिंगुलर है। ही शी एनी नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है और हैव का सिंगुलर हैज है। हैव का सिंगुलर हैज है, इसलिए हमने इनके साथ हैज का यूज किया। दूसरे शब्दों में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है। ये इंग्लिश का नियम है, गांठ बांध लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है, पहला नियम। दूसरा नियम, एक सेंटेंस में दो सिंगुलर नहीं आ सकते। एक सेंटेंस में दो सिंगुलर नहीं आ सकते क्योंकि डू का सिंगुलर डज होता है। डू का सिंगुलर डज होता है क्योंकि डू का सिंगुलर जब डज एक बार सेंटेंस में आ गया, जब एक बार सेंटेंस में सिंगुलर आ गया तो दूसरी बार सिंगुलर अगर आप लेंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक सेंटेंस में दो सिंगुलर वर्ब नहीं हो सकती है, ये भी इंग्लिश का एक नियम है। एक सेंटेंस में दो सिंगुलर वर्ब नहीं हो सकती हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो डज नॉट ऑलरेडी सिंगुलर आ ही चुका है, तो जो हैज है वो वापस हैव अपनी ओरिजिनल फॉर्म पर आ जाएगा, इसलिए डज नॉट हैज नहीं होगा, डज नॉट हैव होगा। तो ही डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस, उसे आत्मविश्वास नहीं है। ही डज नॉट हैव
फेयर स्किन, उसकी गोरी त्वचा नहीं है। शी डज नॉट हैव सिंगिंग स्किल्स, उसमें नाचने की योग्यता नहीं है, शी गाने की योग्यता नहीं है, सॉरी। शी डज नॉट हैव सिंगिंग स्किल्स, उसमें गाने का कौशल नहीं है या गाने की योग्यता नहीं है। इंडिया डज नॉट हैव पावर, इंडिया के पास ताकत नहीं है। राम के पास पैसे नहीं है, राम डज नॉट हैव मनी। शी डज नॉट हैव अ सिस्टर, उसकी कोई बहन नहीं है। शी डज नॉट हैव ब्लैक, शी डज नॉट हैव बैक पेन, उसे पीठ दर्द नहीं है। शी डज नॉट हैव लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल नहीं है। अर्जुन डज नॉट हैव कोडिंग स्किल्स, अर्जुन में कोडिंग स्किल्स नहीं है। प्रिया डज नॉट हैव अ ब्रदर, प्रिया का कोई भाई नहीं है। राहुल डज नॉट हैव फीवर, राहुल को फीवर नहीं है। आपको रिटर्न में भी यही इंग्लिश यूज करनी है, रिटर्न में भी यही फॉर्मूला यूज करना है, स्पोकन में भी यही फॉर्मूला यूज करना है। आपको गलत नहीं बोलना है। हाँ, बीच में एक नोट और एक टिप याद रखिए, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियो देखने के साथ साथ आपको नोट्स बनाना द मोस्ट कंपलसरी है। अब कल तक मैं कंपलसरी बोल रहा था, आज मैं बोल रहा हूं द मोस्ट कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो ये उतना बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा जो आपको मिलना चाहिए। आपको अगर ओरिजिनल फायदा उठाना है, असली मजा लेना है इंग्लिश सीखने का, तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। नहीं तो वो मूवी की तरह आप देखेंगे बस थोड़े दिन में, जिस तरह आप मूवी की स्टोरी तो फिर भी याद रख लेते हैं, लेकिन ये स्टोरी इसलिए भूल जाएंगे क्योंकि ये पढ़ाई की बात है और ये आपको इतना मजा नहीं दे रहा जितना मूवी देता है। लेकिन आप इसको जब नोट्स बना लेंगे तो आप प्रॉपर कभी रिवीजन करना चाहेंगे और नोट्स बनाएंगे तो वो आपके ब्रेन तक स्टोर होता जाएगा। आप जब सेंटेंस खुद से लिखेंगे ना, तो लिखते समय आप चीजों को ज्यादा नोटिस कर पाएंगे। गलती करेंगे तो गलतियों को रिमूव करेंगे तो वो भी नोटिस कर पाएंगे। इसलिए आपको ये प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेने हैं। अनन्या डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस, अनन्या को कॉन्फिडेंस नहीं है। कबीर डज नॉट हैव ब्लू आइज, कबीर की नीली आंखें नहीं है। भोपाल डज नॉट हैव, मध्य प्रदेश डज नॉट हैव प्योर वाटर, मध्य प्रदेश में शुद्ध जल नहीं है। मध्य प्रदेश डज नॉट हैव, मध्य प्रदेश सिंगुलर है, मध्य प्रदेश में शुद्ध पानी नहीं है। मध्य प्रदेश डज नॉट हैव प्योर वाटर। सरकार के पास ताकत नहीं है, गवर्नमेंट डज नॉट हैव पावर, या गवर्नमेंट डज नॉट हैव मेजोरिटी, गवर्नमेंट डज नॉट हैव मेजोरिटी। सरकार के पास बहुमत नहीं है। किसी का नाम आएगा, किसी का नाम आएगा तो आप क्या यूज करेंगे? जब किसी का नाम आएगा तो आप यूज करेंगे डज नॉट। वो इंसान का नाम भी हो सकता है, एनिमल का नाम भी हो सकता है, पार्टी का नाम भी हो सकता है, किसी चीज नॉन लिविंग चीज थिंग का नाम भी हो सकता है कि भाई कार में हवा नहीं है। आप कैसे बोलना है कार में हवा नहीं है? ऐसा हवा कार में नहीं होती, टायर में होती है। कार डज नॉट हैव पेट्रोल, कार में पेट्रोल नहीं है, तो अभी आप ऐसे बोलिए कार डज नॉट हैव पेट्रोल। माई कार डज नॉट हैव माइलेज, मेरी कार में माइलेज नहीं है, मेरी कार का माइलेज नहीं है। माई कार डज नॉट हैव माइलेज। कार डज नॉट हैव पावरफुल इंजन, कार डज नॉट हैव पावरफुल बैटरी, कार में पावरफुल बैटरी नहीं है। कार डज नॉट हैव पावरफुल बैटरी। माई मोबाइल डज नॉट हैव बैकअप, मेरे मोबाइल में बैकअप नहीं है। द बैटरी डज नॉट हैव अ बैकअप, सॉरी द बैटरी डज नॉट हैव बैकअप, बैटरी में बैकअप नहीं है। द बैटरी डज नॉट हैव बैकअप। द कंप्यूटर डज नॉट हैव वायरस, कंप्यूटर में वायरस नहीं है। द कंप्यूटर डज नॉट, और डज नॉट को शॉर्ट में, डज नॉट को शॉर्ट में डजंट कहा जाता है। कंप्यूटर डज नॉट हैव वायरस, कंप्यूटर में वायरस नहीं है। कंप्यूटर डज नॉट हैव एंटीवायरस, कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं है। कंप्यूटर डज नॉट हैव एंटीवायरस, कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं है। अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव में, यानी कि प्रश्नात्मक वाक्यों में कि प्रश्न कैसे बनाएंगे। बेहद आसान, बहुत ही आसान है। आपको ये पता ही है, नहीं पता है तो मैं फिर से बता देता हूं कि क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लोग, क्वेश्चन बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आते हैं। फिलहाल हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है डू और डस। आईओवीदे के लिए डू, ही शी एनी नेम
और सिंगुलर के लिए डस। डज हम आगे लेकर आएंगे, डू हम आगे लेकर आएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम डू और डज को आगे लेकर आएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे। और डू 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 पहले आएगा और डज पहले आएगा। क्या आप में नाचने का कौशल है? क्या आप में नाचने का कौशल है? डू यू हैव डांसिंग स्किल्स? क्या आप में नाचने का कौशल है? डू यू हैव अ ब्रदर? क्या आपका कोई भाई है? डू यू हैव फीवर? क्या आपको फीवर है? डू यू हैव फीवर? डू यू हैव पैसेंस? क्या तुम्हारे पास धैर्य है? क्या तुम में कॉमन सेंस है? डू यू हैव कॉमन सेंस? क्या तुम में कॉमन सेंस है? डू यू हैव कॉमन सेंस? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? डू यू हैव मनी? क्या तुम्हारे पास माइक है? डू यू हैव माइक? क्या तुम्हारे दोस्त हैं तुम्हारे, या फिर आपके भी बोल सकते हैं? डू यू हैव फ्रेंड्स? डू यू हैव रिकॉर्ड्स? क्या तुम्हारे पास रिकॉर्ड्स है? डू यू हैव रिकॉर्ड्स? क्या तुम में कॉमन सेंस है? डू यू हैव कॉमन सेंस? क्या तुम्हारे पास माइक है? डू यू हैव अ माइक? डू यू हैव अ फ्रेंड? डू यू हैव टीचिंग स्किल्स? क्या तुम में पढ़ाने का कौशल है? क्या तुम में पढ़ाने की योग्यता है? डू यू हैव टीचिंग स्किल्स? क्या आप में गाने का योग्यता है? क्या आप में गाने की योग्यता है? डू यू हैव डांसिंग स्किल्स? क्या आप में क्या आपके लंबे बाल है? डू यू हैव लॉन्ग हेयर? अब इस तरह के बहुत आसानी से सेंटेंसेस बन जाते हैं। डू यू हैव लॉन्ग हेयर? डू यू हैव फीवर? क्या आपको हेडेक है? डू यू हैव हेडेक? क्या आपको टेंशन है? डू यू हैव टेंशन? डू यू हैव स्ट्रेस? क्या आपको स्ट्रेस है? जब आप इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे तो ये तो और भी आसान हो जाएगा। तो आई यू बी के लिए हम लोग डू का यूज करते हैं। क्या हमारे पास खाने बनाने की योग्यता है? डू वी हैव कुकिंग स्किल्स? याद रखिए क्वेश्चन मार्क है ना। क्या हमें खाना बनाने की योग्यता है? डू वी हैव कुकिंग स्किल्स? क्या हमारे कजिन्स है? डू वी हैव कजिन्स? क्या हमको हेडेक है? डू वी हैव हेडेक? क्या हम में एक्साइटमेंट है? डू वी हैव एक्साइटमेंट? क्या हमारी आंखें नीली हैं? डू वी हैव ब्लू आइज? डू दे हैव राइटिंग स्किल्स? क्या उनमें राइटिंग स्किल्स है? डू दे हैव मेंटर? क्या उनके पास मार्गदर्शक हैं? डू वी हैव नॉलेज? क्या हमको नॉलेज है? क्या हमें पेट्रियोटिज्म है? क्या हमें देशभक्ति है? डू वी हैव पेट्रियोटिज्म? क्या हमें पैशंस है? डू वी हैव पैशंस? डू वी हैव अ पैशन? क्या हमें पैशन है? डू वी हैव अ हाउस? क्या हमारे पास घर है? डू वी हैव अ शोरूम? क्या हमारे पास शोरूम है? क्या हमारे पास एरोप्लेन है? डू वी हैव एन एरोप्लेन? क्या हमारे पास कंपनीज है? डू वी हैव कंपनीज? क्या हमें कॉमन सेंस है? डू वी हैव कॉमन सेंस? क्या हमारे पास डिग्री है? डू वी हैव अ डिग्री? इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। और दे के साथ अगर हम बोलेंगे तब भी हम डू को आगे लेकर आएंगे। डू दे हैव कोल्ड? क्या उनको सर्दी है? डू दे हैव होप? क्या उनको उम्मीद है? डू दे हैव टॉल हाइट? क्या उनकी लंबी हाइट है? और अगर याद रखिए ही शी आ गया तो आपने डज का यूज करना है। क्या उसके पास कोडिंग स्किल्स है? डज ही हैव कोडिंग स्किल्स? क्या उसमें कोडिंग स्किल्स है? डज ही हैव कोडिंग स्किल्स? डज ही हैव अ फ्रेंड? क्या उसका कोई दोस्त है? डज ही हैव अस्थमा? क्या उसे अस्थमा है? डज ही हैव कॉन्फिडेंस? क्या उसको कॉन्फिडेंस है? बहुत आसान है। डज ही हैव फेयर स्किन? क्या उसकी गोरी त्वचा है? डज ही हैव सिंगिंग स्किल्स? क्या उसमें गाने की योग्यता है? डज शी हैव सिंगिंग स्किल? डज शी हैव अ सिस्टर? क्या उसकी बहन है? डज शी हैव बैक पेन? क्या उसको बैक पेन है? डज शी हैव लॉन्ग हेयर? क्या उसके लंबे बाल हैं? डज अर्जुन हैव कोडिंग स्किल्स? डज प्रिया हैव अ ब्रदर? क्या प्रिया का कोई भाई है? जब हम ही शी के साथ सेंटेंसेस बनाएंगे इंट्रोगेटिव में तो हम यूज करेंगे डज, और डज को आगे लेकर आएंगे और फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे और फिर उसके बाद हम हैव लेकर आएंगे। इस तरह से हम इसमें क्वेश्चन बनाते हैं। आगे चलते हैं। स्टॉप करना। ये तो बात हो गई क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चंस की। ये तो बात क्वेश्चंस की होगी। अब हम इनके आंसर्स भी थोड़े से देख लेते हैं ताकि रहा सहा डाउट भी पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन किया कि आपके पास कार है, तो क्वेश्चन है डू यू हैव अ कार? डू यू हैव अ कार? क्या आपके पास कार है? डू यू हैव अ कार? तो इसका आंसर होगा हाँ मेरे पास कार है। हाँ मेरे पास कार है। तो मैं मतलब होता है आई। आप चाहे तो क्वेश्चन आंसर में पहले यस लगा सकते हैं। यस आई हैव अ
कार, हाँ मेरे पास कार है, यस आई हैव अ कार। डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार है, यस आई हैव अ कार, हाँ मेरे पास कार है। क्या आपके पास मोबाइल है, डू यू हैव अ मोबाइल, क्या आपके पास मोबाइल है, डू यू हैव अ मोबाइल, हाँ मेरे पास मोबाइल है, यस आई हैव अ मोबाइल, हाँ मेरे पास मोबाइल है। यहां पर एक बात समझनी ये है कि ये जो यू है, जब यू इस तरफ आएगा तो ये ऑब्वियसली आई बन जाएगा। अगर कोई आपसे यू करके क्वेश्चन करेगा तो आप आंसर आई कर ही तो बोलेंगे, क्योंकि मैं बोलूंगा आपका नाम क्या, व्हाट इज योर नेम, तो योर का माई कर देते हो, आपके माई नेम इज सो एंड सो। क्या आपके पास मोबाइल है, हाँ मेरे पास मोबाइल है। डू यू हैव अ मोबाइल, यस आई हैव अ मोबाइल, हाँ मेरे पास मोबाइल है। या नेगेटिव देना कि नहीं मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो सॉरी यस, तो आप नेगेटिव आंसर देंगे, नो आई डोंट हैव अ मोबाइल, सॉरी मेरे पास मोबाइल नहीं है। नो हमने सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि क्वेश्चन आंसर में हम यस या नो बोल देते हैं। जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तब हम यस या नो बोल सकते हैं। क्या आपके पास मोबाइल है, नहीं मेरे पास मोबाइल नहीं है। जिस तरह हमने दो बार नो यूज किया, मतलब पहले हमने बोला नहीं मेरे पास मोबाइल नहीं है, नो आई डोंट हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है। अगर ये हम क्वेश्चन नहीं होता तो फिर ये नो हम यहाँ पे नहीं बोलते, हम नॉर्मल बोल देते कि आई डोंट हैव मोबाइल। तो आई और यू और आई इंटर एक्सचेंज होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। जब हम आई से क्वेश्चन करेंगे क्या मेरे पास पैसे हैं, आपको क्या लगता है मेरे पास पैसे हैं, क्या मेरे पास पैसे हैं, डू आई हैव मनी, क्या मेरे पास पैसे हैं। अब सामने वाला बोलेगा हाँ आपके पास पैसे हैं, मैंने देखे थे, यस। अब वो यहां पर जब बोलेगा तो आपको यू करके बोलेगा, यस यू हैव मनी, यस यू हैव मनी, हाँ आपके पास पैसे हैं, यस यू हैव मनी। या बोलेगा नहीं आपके पास पैसे नहीं है, तो नो यू डोंट हैव मनी, नहीं आपके पास पैसे नहीं है, नो यू डोंट हैव मनी। तो ये यस और नो सिर्फ इसलिए कहा गया क्योंकि क्वेश्चन आंसर थे। याद रखिए आई को यू और यू को आई करते हैं बस, बाकी के जो सब्जेक्ट होंगे वी रहेगा, क्वेश्चन में भी वी रहेगा, आंसर में भी वी रहेगा। जैसे जैसे वी हैव गुड कल्चर, हमारे पास गुड कल्चर है। एक मिनट सॉरी, जब हमने क्वेश्चन किया क्या हमारे कजिन से क्या हमें कुकिंग स्किल्स है, यस वी हैव कुकिंग स्किल्स, हाँ हमें पढ़ाने की या हमें खाना बनाने की योग्यता है, यस वी हैव कुकिंग स्किल्स, हाँ हमें खाना बनाने की योग्यता है, यस वी हैव कुकिंग स्किल्स। या नेगेटिव होता तो नो वी डोंट हैव कुकिंग स्किल्स, नहीं हमें खाना बनाने की योग्यता नहीं है। तो जो वी है उसको चेंज नहीं करेंगे, जबकि हमने आई और यू पे चेंज किया है। जो वी है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, वी को वी ही रहने देंगे हम। क्या हमारे कजिन्स है, डू वी हैव कजिन्स, यस वी हैव कजिन्स, हाँ हमारे कजिन्स है। वी डोंट हैव कजिन्स, वी डोंट हैव कजिन्स। वैसे देखा जाए तो मैं ऑलरेडी ये अपन पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन आंसर के सेंस में हमने इसको देखा है। लेकिन जो चीज और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो मुझे आपको नोटिस करानी है, वो ही और शी के साथ है। क्वेश्चन है डज ही हैव अ फ्रेंड, क्या उसका दोस्त है, डज ही हैव अ फ्रेंड, यस ही के पॉजिटिव सेंटेंस में, ही के पॉजिटिव सेंटेंस में हैज आएगा, क्योंकि उसमें डज नहीं रहता। डज होने की वजह से हैव हो गया था, लेकिन हमने कहा डज ही हैव अ फ्रेंड, क्या उसका दोस्त है, यस ही
हैज अ फ्रेंड, हाँ उसका दोस्त है। यस ही हैज अ फ्रेंड, हाँ उसका दोस्त है। और जब हम इसका नेगेटिव देंगे तो नो ही डजंट या डज नॉट, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, नो ही डजंट हैव अ फ्रेंड, नहीं उसका दोस्त नहीं है, डज नॉट हैव। ये याद रखना, ये प्रैक्टिस से आएगा, इसकी प्रैक्टिस हमें करना होगी। Does he have asthma? Yes, he has asthma, हाँ उसको अस्थमा है। या नो he doesn't have, he doesn't, या कंफ्यूज नहीं होना, हैज नहीं होना। हमने आई को यू किया था, यू को आई किया था, बट वी को हमने चेंज नहीं किया। देखो हम चेंज नहीं करेंगे, ही को भी हम चेंज नहीं करेंगे, शी को भी हम चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में ही है और आंसर में शी हो जाएगा, क्वेश्चन में शी है और आंसर में ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, इनमें कोई चेंज नहीं होता। जिसका नाम है वो नाम एज इट इज रहेगा। क्या मोहन के पास पैसे हैं, तो अब मोहन को सोहन थोड़ी करेंगे आप आंसर में कि नहीं सोहन के पास पैसे नहीं है या सोहन के पास पैसे नहीं, हम बात मोहन की कर रहे हैं तो आंसर भी मोहन से ही होगा। डज ही हैव कॉन्फिडेंस, क्या उसको कॉन्फिडेंस है, डज ही हैव कॉन्फिडेंस, यस ही हैज कॉन्फिडेंस। अपन ये पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर में आप कंफ्यूज ना हो, भूल ना जाए, इसलिए मैं इसको रिवाइज करा रहा हूं। Does he have confidence, क्या उसको कॉन्फिडेंस है, yes he has confidence, no he doesn't have confidence, नहीं उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। he doesn't have confidence, he has confidence। चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कमेंट्स में भी लिखेंगे, थोड़ा सा अपन वर्बल प्रैक्टिस भी करेंगे। और एक और बात, नोट्स बनाते चलना है, नोट्स बनाते चलना है। Does she have singing skills, क्या उसके पास सिंगिंग स्किल्स है, क्या उसके पास गाने का कौशल है। Does she have singing skills? Yes, she has singing skills. No, she doesn't have singing skills, उसमें गाने का कौशल नहीं है। Does she have a sister, क्या उसकी बहन है। Yes, she has a sister. Yes, she has a sister. She doesn't have a sister. Does she have back pain? Yes, she has back pain. No, she doesn't have back pain. Does she have love? No, she doesn't have love. She has love. Does she have long hair? Yes, she has long hair. She doesn't have long hair. Does Arjun have coding skills? Yes, Arjun has coding skills. No, Arjun doesn't have coding skills. Does Priya have a brother? No, Priya doesn't have a brother. Yes, Priya has a brother. Does India have power? Does India have power? Yes, India has power. हाँ इंडिया के पास ताकत है। No, India doesn't have power. No, इंडिया के पास ताकत नहीं है। Does government have majority? Does government have majority? Yes, government has majority. No, government doesn't have majority. नहीं। Does your mobile have a battery? Does your mobile have a battery? Yes, my mobile has a battery. No, my mobile does not have a battery. मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं है। Does your mobile have good memory? Yes, my mobile has good memory. No, my mobile doesn't have good memory. ये आपको ध्यान रखना है। Have रिवाइज करेंगे हम छोटा सा। हैव का नेगेटिव आई हैव, डोंट हैव, डोंट हैव, डोंट हैव, और यहां भी डोंट हैव। Has, doesn't have, doesn't have, doesn't have। क्वेश्चन में does have या do have, इस तरह से हम इसको देखते हैं। अगले लेक्चर में मैं हैड लूंगा
हैड के बारे में बात करेंगे, हैव का पास्ट टेंस क्या होता है उस पर बात करेंगे, उसके नेगेटिव में बात करेंगे, उसके इंट्रोगेटिव में बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस में बात करेंगे, जो कि बेहद आसान ही है। नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए और अपनी इंग्लिश लर्निंग का भरपूर उपयोग कीजिए। हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।